कौशिक नाम का एक बड़ा तपस्वी था। तप के प्रभाव से उसमें बहुत आत्मबल आ गया था। एक दिन वह वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था कि ऊपर बैठी हुई चिड़िया ने उस पर बीट कर दी। कौशिक को क्रोध आ गया। लाल नेत्र करके ऊपर को देखा तो तेज के प्रभाव से चिड़िया जल कर नीचे गिर पड़ी। कौशिक को अपने बल पर गर्व हो गया। दूसरे दिन वह एक सद्गृहस्थ के यहाँ भिक्षा मांगने गया। गृहस्वामिनी पति को भोजन परोसने में लगी थी। उसने कहा, भगवान थोड़ी देर ठहरो, अभी आपको भिक्षा दूंगी। इस पर कौशिक को क्रोध आया कि मुझ जैसे तपस्वी की उपेक्षा करके यह पति सेवा को अधिक महत्व दे रही है। गृहस्वामिनी ने दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली। उसने कौशिक से कहा, क्रोध न कीजिए, मैं चिड़िया नहीं हूँ। अपना नियत कर्तव्य पूरा करने पर आपकी सेवा करूँगी। कौशिक क्रोध करना तो भूल गया। उसे यह आश्चर्य हुआ कि चिड़िया वाली बात इसे कैसे मालूम हुई। ब्राह्मणी ने इसे पति सेवा का फल बताया और कहा कि इस संबंध में अधिक जानना हो तो मिथिलापुरी में तुलाधार वैश्य के पास जाइए, वे आपको अधिक बता देंगे। भिक्षा लेकर कौशिक चल दिया और मिथिलापुरी में तुलाधार के घर जा पहुंचा। वह तोल नाप का व्यापार में लगा हुआ था। उसने कौशिक को देखते ही प्रणाम अभिवादन किया और कहा, तपोधन कौशिक देव, आपको उस सद्गृहस्थ गृहस्वामिनी ने भेजा है, सो ठीक है। अपना नियत कर्म कर लूँ तब आपकी सेवा करूँगा। कृपया थोड़ी देर बैठिए। कौशिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बिना बताए ही इसने मेरा नाम तथा आने का उद्देश्य कैसे जाना। थोड़ी देर में जब वैश्य अपने कार्य से निवृत्त हुआ तो उसने बताया कि मैं ईमानदारी के साथ उचित मुनाफा लेकर अच्छी चीज़ें लोकहित की दृष्टि से बेचता हूँ। इस नियत कर्म को करने से ही मुझे यह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। अधिक जानना हो तो मगध के निजाता चांडाल के पास जाइए। कौशिक मगध चल दिए और चांडाल के यहाँ पहुँचे। वह नगर की गंदगी झाड़ने में लगा हुआ था। कौशिक को देखकर उसने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान आप चिड़िया मारने जितना तप करके उस सद्गृहस्थ देवी और तुलाधार वैश्य के यहाँ होते हुए यहाँ पधारे, यह मेरा सौभाग्य है। मैं नियत कर्म कर लूँ तब आपके पास बात करने आऊँगा, तब तक आप विश्राम कीजिए। चांडाल जब सेवावृत्ति से निवृत्त हुआ तो उन्हें संग ले गया और अपने वृद्ध माता पिता को दिखाकर कहा, अब मुझे इनकी सेवा करनी है। मैं नियत कर्तव्य कर्मों के निरंतर लगा रहता हूँ, इसी से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। तब कौशिक की समझ में आया कि केवल तप साधना से ही नहीं, नियत कर्तव्य कर्म निष्ठापूर्वक करते रहने से भी आध्यात्मिकता का लक्ष्य पूरा हो सकता है और सिद्धियां मिल सकती है। जय जय श्री राधे।